जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज चलते हैं सुनीता की वीडियो की तरफ, जहाँ पे सुनीता जी आज पहुंची हैं खेतों में। और इनके चाचा जी, चाची जी पूरे और इनके देवर जी, पूरे फैमिली जो है गए हैं खेतों में काम करने के लिए। घास वास छील रहे हैं और जो भी लगी हुई है, शायद सब्जी वगैरह लगा रखी हैं, तो उसी में जो घास उगाई है वो ये निकाल रही हैं। और आज ये अपनी राम कथा लेकर बैठी हैं, क्योंकि जब से इनकी शादी हुई है सभी लोग बोलते रहते हैं कि भाई सुनीता काम नहीं करती है। और क्योंकि भाई जब काम करती हुई नज़र नहीं आती तो भाई कोई भी बोलेगा। जब भी ये काम करती नज़र आती हैं, या तो इनकी मौसी जी, मम्मी जी, पूरा खानदान काम में लगा होता है। क्या आप लोगों ने देखा है इनको पूरा काम करते हुए? आप लोग बताइएगा फ्रेंड, क्या आपने इनको अकेले कभी देखा है कि हाँ जी प्रॉपर इन्होंने कभी ब्लॉग डाला हो कि आज मैंने पूरा खाना बनाया, या आज मैंने पूरे घर की सफाई की है? मतलब आज तक इन्होंने कोई ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं दिखाई है। या और ये खुद भी बोल रही हैं कि हाँ मैं काम करती हूँ और मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा परिवार है तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, वरना भाई बैठ के थोड़ी खाती हूँ। इन्होंने बोला कि भई मैं इतने बड़े परिवार में गई हूँ तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा, मगर आप करती नहीं हैं। जो आप दिखाती हैं वही लोग देखते हैं, क्योंकि आपने बोला है कि जो मैं दिखाती हूँ वही आप लोग देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने जो दिखाया वही हम बोलते हैं, क्योंकि आप हमने तो हम आपको काम करते हुए देखा ही नहीं है, तो हम बोले कैसे? कभी मौसी जी कर रही होती हैं, क्योंकि आप काम करके दिखाइए। काम करके दिखाएँगी तो कोई नहीं बोलेगा। जब आपको काम करते हुए हमने कभी अकेले देखा ही नहीं है, पूरी फैमिली कभी कोई सब्ज़ी काटता है, कोई कुछ काटता है, कोई कुछ करता है, तो आपको वैसे भी इतना काम नहीं करना पड़ता है और काम करती हुई आप उतनी नज़र नहीं आती हो, बहुत कम दिखाई देती हो, तो लोग बोलेंगे ही, ठीक है? आप लोग मुझे बताइए, ये क्या बात हुई कि मैं कैमरे में नहीं दिखाती हूँ? कैमरे में नहीं दिखाती हूँ मतलब जब आप इतना कुछ कैमरे में दिखा रही हो, तो काम करते हुए क्यों नहीं दिखाती हो? दिखाना चाहिए ना। क्योंकि साफ बात ये है कि आप पूरा काम कर ही नहीं पाती हो, ये आप में है। आपका जो काम करने का तरीका है ना, वही देख के पता चल जाता है कि आप कितनी स्लो मोशन हो, कितना धीरे धीरे आप काम करती हो। आपके हाथ पैर में स्पीड बिल्कुल नहीं है। और आपसे ज़्यादा तेज हम सोनम को समझते हैं घर के काम के मामले में। वो पूरी एक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सोनम काम करती है, घर का एकदम फुर्तीली है। पर आप बिल्कुल ढीली ढाली हो, घर का काम आपके बस की नहीं है। जब तक ये लोग मिलजुल के ना करें, आपके बस की काम करना नहीं है। तो भाई यही है कि आपसे काम उतना होता नहीं है, मगर अब आपको ससुराल ऐसा मिला है और अब आपके सर पे पड़ा है, तो आपको मजबूरन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर करोगी नहीं तो सासू माँ आपको छोड़ने वाली नहीं है। कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। भाई इतना बड़ा परिवार है तो मिलजुल के जब सब काम करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप काम करती हो तो ब्लॉग में दिखाओ, और नहीं तो भाई नहीं करती हो तो कोई भी बोलेगा कि हाँ भाई नहीं करती हो। और इतने दिनों से तो याद नहीं आया, आज पता नहीं कैसे सुनीता को याद आ गया कि भाई मैं काम करती हूँ, क्योंकि सभी लोग इनको यही बोलते हैं कि सुनीता सबसे बड़ी कामचोर है। इसीलिए आज इनको बुरा लगा होगा कि लोग मुझे कामचोर बोलते हैं, कि मैं काम नहीं करती हूँ। इसीलिए आज ये पूरी अपनी रामायण और महाभारत यहाँ पे आज इन्होंने बताई है कि मैं काम करती हूँ, कैमरे में नहीं दिखाती हूँ। और इनकी सास ने इनको बोला है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है तो भाई काम करना पड़ेगा। तो सही बात है भाई, बड़ा परिवार है तो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप घर की बड़ी बहू हो तो जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा बनती है, जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ेगा। मगर आप पे उतनी जिम्मेदारियां हैं नहीं, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी वो अभी सास हैं और आपकी मौसी जी हैं, ये ज़्यादातर जिम्मेदारियां संभालती हैं। आपको बस यही हम देखते हैं कि आप छोटे मोटे काम करते हुए नजर आती हो, नहीं तो आप ज़्यादातर घूमना है, इधर जाना है, उधर जाना है, खाने बस आपको मार्केट जाना है और खाना-पीना है, बस इसमें आप लगी रहती हो। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। और रही बात है जो वो कहती हैं कि अगर कोई तुमको बोलता है तो तुम उसको बर्दाश्त करना, तो भाई अच्छी बात है। ससुराल में सब लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए भाई। जो बात है, बड़ों की एक बात अगर बर्दाश्त करोगी तो भाई आगे जाके तरक्की ही मिलेगी। क्योंकि बड़ों से ज़ुबान लड़ाना कोई अ, अच्छी चीज़ नहीं है। तो भाई बड़े अगर 4 बात बोल भी देते हैं तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करनी चाहिए। तो आपकी सास ने कोई बुरी चीज़ नहीं सिखाई है, एक अच्छी शिक्षा आपको दी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने ससुराल में बड़ों का हमेशा सम्मान करो, हमेशा इज़्ज़त करना, तो भाई आपका सम्मान भी बना रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, सुनीता की वीडियो में आज इतना ही था। अब चलते हैं सोनम की वीडियो की तरफ, जहाँ पे भाई सोनम के पति आज भाई ड्राइविंग करते हुए नज़र आए। तो अच्छा लगा ये देखकर। भाई जब तक थोड़ा-थोड़ा गाड़ी नहीं चलाएँगे तब तक कैसे सीखेंगे? तो चलिए, आज ड्राइविंग करते हुए नज़र आए। मगर एक चीज़ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो सोनम को हमने देखा कि भई आप लोग मुझे बताइए, अगर जो नई-नई ड्राइविंग सीखा है, जिसको अभी कुछ भी नहीं आता है उतना, और पहली बार वो रोड पे उतरा हो और उसके बगल वाली सीट पे बैठने वाला इंसान इतना बड़बड़ कर रहा है, तो उसका ध्यान बटेगा कि नहीं बटेगा?
सोनम मतलब इतनी, मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे तो मेरे को सच में इसको बदतमीज़ बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना मुँह चला रही थी, इतना मुँह चला रही थी। अरे उस एक तो वो पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, उनके दिल में वैसी धक-धक हो रही थी कि भई कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं लग ना जाए गाड़ी में। वो वैसे ही बेचारे डर-डर के गाड़ी चला रहे थे। ऊपर से ये सोनम इतनी बकवास करे जा रही थी, इतनी बकवास करे जा रही थी, मुँह ही बंद नहीं कर रही है। वो देखो ये पेड़ है, वो देखो ये हरियाली है, वो देखो। अरे भई वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, उन्हें इस चीज़ की अभी नॉलेज नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है। अभी तो वो खुद ही दिल पे हाथ रख के गाड़ी चला रहे हैं, ऊपर से ये उनको परेशान करे जा रही है बार-बार बोल-बोल के, बोल-बोल के, और ऊपर से बगल वाली सीट पे बैठ गई है। और इनके जो देवर जी हैं, जो कैमरामैन हैं, वो पीछे कुर्सी के जो इनके, हाँ, पीछे वाली सीट पर छुपे हुए थे। तो सोनम, जब तुम कैमरा लेके ब्लॉगिंग कर ही रही थी तो तुम पीछे बैठ जाती, तुम्हें बराबर की सीट पे बैठना ज़रूरी था आज? अपने देवर जी को आगे बिठा दिया होता और आप पीछे बैठती। इस हिसाब से क्या है, वो देवर जी दिखते भी नहीं, उनका चेहरा भी नहीं दिखता, और कम से कम वो ब्लॉगिंग भी अच्छी खासी हो जाती। तो उस बेचारे को ऐसा बिठा दिया है पीछे, वो बेचारा छुपा बैठा था कैमरामैन, शर्म के मारे, और ये बकर-बकर बोले जा रही थी, और हमें तो डर ही लग रहा था कि भई कहीं गाड़ी लग-वग ना जाए, क्योंकि ये इतना बोल रही थी, ये देखो, वो देखो, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, और वो डर-डर के गाड़ी चला रहे हैं। भई ऐसे ध्यान भटकता है, क्योंकि जो वो इतना प्रोफ़ेशनल ड्राइवर तो है नहीं, अभी नए-नए बने हैं, और जो लोग जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है, जो प्रोफ़ेशनल ड्राइवर होते हैं, भई उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक तरह से एक कान से सुनते भी हैं और गाड़ी भी चलाते हैं, मगर जो नया होता है उसका ध्यान भटकता है। तो ऐसे कुछ हादसा भी हो सकता था, मगर इस लड़की को ज़रा भी इस चीज़ में शर्म नहीं है। बकर-बकर, बकर-बकर इतना बोलती है भई अपने भाई की तरह, इतना मुँह चलाती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो भई इनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि कोई ड्राइविंग नई-नई कर रहा है, बेचारा खुद ही डरा बैठा है, ऊपर से ये बकर-बकर बोलती रहती है। भई सोनम, अपनी ज़ुबान पे थोड़ी कंट्रोल करो, इतना भी ब्लॉगिंग कोई तुम्हारी तरह नहीं करता जितना तुम पटर-पटर एकदम बराबर बोलते जाना है, बोलते जाना है। साँस ही मत लो, मतलब ब्लॉगिंग का मतलब यही है कि मतलब बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिना ब्रेक की गाड़ी हो जाओ, तो भई सोनम बिना ब्रेक की गाड़ी हो गई है। इसको क्या ही बोलूँ मैं। तो भई अब ये मार्केट पहुँचती हैं, वहाँ पे जाने के बाद इनके बड़े भाई साहब दिखते हैं, और क्या नाम है, रुचि दिखती है, वहाँ से ये भई मिठाई-विठाई खरीदती हैं, खरीदने के बाद ये घर आती हैं, वहाँ पे सासू माँ जो है चावल चुन रही होती हैं, और वो पूछती भी हैं कि तुम्हें लेट कैसे हो गया? तो ये कहती कि हम थोड़ा मार्केट वग़ैरह चले गए थे। तो चलिए जी, बस ये घर पहुँचती हैं, बस आज का व्लॉग बस इतना ही था, और बाकी आप लोग सब जानते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, और हाइप नहीं करते हैं तो फ्रेंड हाइप कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को।